नाज़रीन ग्रामी, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसे कभी मगरबी ताकतों ने कमजोर, तनहा और बिखरा हुआ मुल्क समझा। लेकिन आज वही ईरान पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए गैरत, मज़ाहमत और क़यादत की अलामत बन चुका है। जहां दूसरे ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, वहां ईरान ने अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने वसाइल कुर्बान किए, अपनी मईशत दांव पर लगा दी, लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़ा रहा। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका जैसी सुपर पावर को ललकारा, बल्कि इसराइल जैसे सफाक दुश्मन के खिलाफ वो कुछ किया जो बाकी मुस्लिम दुनिया सिर्फ ख्वाब में सोचती है। ये वही ईरान है जिसने 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद दुनिया को बताया कि एक मुसलमान मुल्क अपनी शनाख्त, नजरिए और गैरत पर समझौता किए बगैर भी तरक्की कर सकता है। जब अमेरिका ने ईरान के सामने इक्तिसादी पाबंदियां लगाईं, तो ईरान ने घुटने नहीं टेके, बल्कि खुद पर इन्हिसार शुरू किया। जब सऊदी अरब जैसे दौलतमंद मुल्क अमरीकी एयर बेसिस को अपनी जमीन फ्राहम कर रहे थे, तब ईरान अपनी जमीन को दुश्मन के खिलाफ मोर्चे में तब्दील कर रहा था। एक तरफ अरब दुनिया तेल की दौलत में डूबी हुई थी, दूसरी तरफ ईरान अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिसाइल और दिफाई सिस्टम्स पर सरमायाकारी कर रहा था। ईरान ने सिर्फ बातों से हिमायत नहीं की, बल्कि फलस्तीन के लिए अमली इकदामात किए। ईरान की खवातीन तक ने अपने जेवरात हुकूमत को दे दिए ताकि गजा के मुसलमानों की मदद हो सके। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी ने मैदान में आकर अपना लहू बहाया और दुनिया को बताया कि लफ्ज उम्मत सिर्फ तकीरों के लिए नहीं, बल्कि अमल के लिए है। जब इसराइल ने गजा पर बमबारी की, तो अरब ममालिक सिर्फ बयानात देते रहे, लेकिन ईरान ने खामोशी से अपने इत्तेहादियों को मुतहरक किया। शाम, लबनान, यमन, हत्ता के इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने इसराइल और इसके इत्तेहादियों को नाकों चने चबवा दिए। इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद तक ईरान की पहुंच बन गई, और यह कारनामा किसी और मुस्लिम मुल्क ने आज तक नहीं किया। याद रहे कि फलस्तीन की आज़ादी की जदोजहद में अगर किसी मुल्क का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो ईरान है। इसके बावजूद ईरान ने कभी पीछे हटने का इशारा तक नहीं दिया। आयतुल्लाह खामनई जैसे बुजुर्ग रहनुमा ने जामिया मस्जिद तेहरान के मिंबर पर खड़े होकर साफ अल्फाज में कहा था कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। प्यारे दोस्तों, अरब ममालिक को समझना होगा कि इसराइल की जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब मक्का, मदीना, बगदाद, शाम, यहां तक कि ईरान तक फैला हुआ है। अगर आज भी मुस्लिम दुनिया बेदार ना हुई, तो कल ये आग इनके अपने घरों तक पहुंच जाएगी। ईरान ने दुनिया को यह सिखाया है कि ताकत पैसों में नहीं, गैरत, कुर्बानी और जज्बे में होती है। और यही वजह है कि आज ईरान को दुनिया भर के मुसलमान हीरो मानते हैं, चाहे वो उनके मसलक से इख्तिलाफ ही क्यों ना रखते हो। प्यारे साथियों, ईरान को सिर्फ जुबानी दावों की बुनियाद पर ताकतवर नहीं कहा जाता, बल्कि उसकी दिफाई सलाहियतें, जदीद टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक हिकमत अमली ने भी दुनिया की बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। आज अगर ईरान की फौजी ताकत की बात की जाए, तो वो सिर्फ रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं है। ईरान ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की है। शाहिद 136 जैसे खुदकुश ड्रोन्स न सिर्फ इसराइल बल्कि यूक्रेन के जंगी मैदानों में रूस के साथ इस्तेमाल होते दिखाई दिए। अमेरिका और इसराइल इन ड्रोन से इतने खौफजदा हैं कि इनके खिलाफ खास सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में भी ऐसी तरक्की की है कि इसराइल के हसास फौजी मराकज इसकी रेंज में आ चुके हैं। फतह, कयाम, खुरमशर और 10 फूल जैसे मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर मार करने की सलाहियत रखते हैं। इन मिसाइलों का हदफ सिर्फ दुश्मन का जिस्म नहीं, बल्कि उसकी रूह तक पहुंचना होता है। साइबर वारफेयर के मैदान में भी ईरान खामोश लेकिन कारी जरब लगा रहा है। अमेरिका की न्यूक्लियर तनसीबात, इसराइल का आयरन डोम और यहां तक कि यूरोप के सिस्टम्स भी ईरानी हैकर्स के निशाने पर आ चुके हैं। इसराइली अखबारों ने खुद लिखा कि ईरान ने तेल अवीव के कई हसास डाटा सिस्टम्स में दरार डाल दी है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान सब कुछ कर रहा है, तो बाकी 57 मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं? जवाब सादा है लेकिन कड़वा है। दरअसल ज्यादातर अरब ममालिक अमेरिका या यूरोपीय ताकतों की माली इमदाद पर चलते हैं। उनकी मईशत, बैंकिंग सिस्टम, यहां तक कि हुकूमतों का वजूद मगरिब के रहमो करम पर है। अगर वो ईरान जैसा मौक़िफ़ अपनाएंगे, तो उनकी बादशाहतें खतरे में आ जाएंगी। यही वजह है कि वो सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते।
दूसरी बात यह कि इन ममालिक के अंदरूनी निज़ाम में इत्तेफाक राय की शदीद कमी है। कोई मुल्क सुन्नी है तो कोई शिया को दुश्मन समझता है, किसी को तुर्की से इख्तिलाफ है तो किसी को कतर से। ईरान ने इस फर्क को खत्म करके दुनिया को बता दिया कि फलस्तीन का मसला सिर्फ एक फिरके का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। प्यारे साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि ईरान की कामयाबी सिर्फ फौज या मिसाइलों की बदौलत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी क़यादत है। आयतुल्लाह खामनई जैसे रहनुमा जो 40 साल से जायद अरसे से दुनिया की सुपर पावर्स के खिलाफ डटे हुए हैं, इनकी जुबान में धमकी नहीं अकीदा बोलता है। इनके फैसले वक्ती नहीं सदियों की हिकमत पर मबनी होते हैं। आज अगर ईरान इसराइल को खुलकर ललकार रहा है तो इसके पीछे सिर्फ एक नजरिया है, और वो है जुल्म के खिलाफ आवाज। वो नजरिया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दिया था। यही वजह है कि ईरान अपनी हर तकरीर, हर ऐलान, हर कदम को एक मुकद्दस फरीजा समझता है। ईरान का मकसद सिर्फ इसराइल को खत्म करना नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा को जगाना है। वो उम्मत जो कभी खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत मुगलिया और करतबा के महलों की मालिक थी, आज सोशल मीडिया पर फलस्तीनी बच्चों के लिए सिर्फ दुआएं कर रही है। ईरान ने उम्मत को याद दिलाया कि गजा के बच्चों के आंसू सिर्फ जज्बाती वीडियोस के लिए नहीं है बल्कि एक फर्ज के लिए है। ईरान ने बताया कि अगर नीयत सच्ची हो तो पाबंदियां भी ताकत में बदल जाती हैं। ईरान के मिलिट्री जनरल, साइंसदान और सिफारतकार एक टीम की तरह काम करते हैं। हर कोई जानता है कि ईरान का मिशन क्या है। नाज़रीन, इसके अलावा ईरान ने जौहरी प्रोग्राम और आलमी सिफारतकारी के मैदान में दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक को भी मात दे दी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महज एटम बम बनाने का मंसूबा नहीं है बल्कि ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। अमेरिका और इसराइल ने हमेशा कोशिश की कि ईरान को एटमी ताकत ना बनने दिया जाए, लेकिन ईरान ने हर पाबंदी, हर रुकावट और हर धमकी के बावजूद अपने साइंसदानों की मेहनत से वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जो सिर्फ सुपर पावर्स के पास होती है। ईरान ने नतंज, फर्दू और अराक जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स कायम किए जहां सेंट्रीफ्यूजेस इंतहाई तेजी से यूरेनियम को अफजूदा कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ा खौफ यही है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि इसराइल ने ईरान के साइंसदानों को कत्ल करवाया, उसकी तंसीबात पर साइबर हमले किए, लेकिन ईरान ने हर बार खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। ईरान ने कभी खुलकर एटम बम बनाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके बयानात, तहकीक और खामोश तैयारियां ये जाहिर करती हैं कि वो हर वक्त तैयार है। जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।